नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, आज की वीडियो अहोई अष्टमी पर है। हम लोग जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत किन महिलाओं को रखना चाहिए। क्या ये व्रत कन्या जिनकी होती हैं वो भी रख सकती हैं या पुत्रों के लिए ही होता है। किस तरीके से इनकी पूजा की जाती है, किस तरीके से इसका जो है वो विधि विधान है या क्या महत्व है इसका। इसके साथ साथ इसकी शुभ मुहूर्त भी हम लोग जानेंगे। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती है और उनको हर बुरी नजर से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना जल ग्रहण करे तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब की बार यह व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलेंगी और भगवान का भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाएंगी। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं कब है अहोई अष्टमी और तारों को अर्घ देने की विधि, महत्व और इसके साथ साथ इसकी मान्यताएं भी हम लोग जानेंगे। अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को रखेंगी और इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का जो समय रहने वाला है वह शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्य अस्त 5:42 पर होगा और माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करेंगी और उसके गुड़ से बने पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलेंगी और बच्चों को भी वही पूरे प्रसाद रूप में देंगी। अनहोनी को होनी में बदल देता है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी व्रत को अहोई आठ या कर्कटा अष्टमी भी कहते हैं। अहोई शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलने वाली पावन और अत्यंत मंगलकारी तिथि और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माँ पार्वती में है। इसीलिए आज के दिन माँ पार्वती के ही दिव्य स्वरूप अहोई माता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत को अहोई आठे या होई अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घ आयु के साथ साथ उन महिलाओं के लिए भी खास है जिनकी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को रखने से कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति शीघ्र होती है। यह भी माना जाता है जिनका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा हो या जिनका मिसकैरेज हो रहा हो, बार बार बच्चों का गर्भपात हो जाता हो, तो ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी का यह व्रत उन लोगों के लिए भी काफी शुभ है। दोस्तों, इस व्रत की और इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। सर्व सिद्धि योग भी इस दिन रहने वाला है। तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं जो कि कई सालों के बाद पड़ रहे हैं। ऐसे में यदि संतान से जुड़ी कोई भी मनोकामना आपकी हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो या संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए हो, संतान की नौकरी तरक्की आदि से संबंधित हो, तो उसकी कामना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आप अहोई माता से इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अहोई अष्टमी का यह पर्व करवा चौथ के 4 दिन बाद पड़ता है। अहोई अष्टमी वाले दिन
चांदी की अहोई बनाकर उनकी पूजा की जाती है। घर को गोबर से लीपने और कलश स्थापना करने की भी मान्यता है। अहोई माता का चित्र गेरू से बनाया जाता है, जिसके लिए अहोई माता का प्रतीक की एक पुतली बनाई जाती है और उनके चारों तरफ उनकी 8 संतानों की आकृति बनाई जाती है। इसी पुतली के पास अपनी संतानों को बिठाकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा कही जाती है या सुनी जाती है। आपको मार्केट से भी अहोई माता का कैलेंडर या तस्वीर मिल जाएगी। आप चाहे तो मार्केट से लाकर भी पूजा कर सकती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास किसी नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और फिर इसके बाद अहोई माता की तस्वीर पूजा घर की एक चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। किसी भी व्रत में गणेश भगवान का पूजन सबसे पहले होता है, तो गणेश भगवान की पूजा करने के बाद ही आप अहोई माता की पूजा करें। आपके पास जो चांदी की अहोई है उसे भी सबसे पहले आप मंदिर में चौकी पर रखें। कुछ जगह पर करवे चौथ के व्रत के दिन जिस करवे में जल भरकर रखा गया था उसे अहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद विसर्जित किया जाता है। तो आप उसी करवे को जल से भरकर जो है वो चौकी पर स्थापित करें। यदि आपके यहाँ पर ऐसी मान्यता नहीं है तो मिट्टी के एक करवे में आप जल भरकर रखें, जिसमें आप कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने रखकर कथा सुने या पढ़ें। उसके पश्चात जब कथा समाप्त हो जाए तो इन गेहूं और अक्षत को उसी जल में, करवे में या लोटे में आपको डालना है और इन्हीं से आपको शाम के तारों को अर्घ देना है। मार्केट से मिलने वाले कैलेंडर में अहोई माता की कथा भी लिखी हुई होती है। आप चाहे तो उसमें से भी कथा पढ़ सकते हैं। यदि आपकी संतान आपके पास रहती है तो उन्हें पूजा करते समय अपने पास जरूर बिठाएं। धूप दीप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा आराधना करें। अहोई माता को वस्त्र रूपी मोली कलावा अर्पित करें। भोग प्रसाद में आपके यहाँ पर जो कुछ भी सुबह के समय अर्पित किया जाता हो वैसे ही फल मिठाई आप हमेशा हर सुबह की पूजा में अर्पित करते हैं और वैसे ही आप करेंगे। फिर उसी तरह से आप सुबह की विधि विधान से पूजा करें, अहोई माता की आरती करें और अपनी संतानों के तिलक लगाएं। यदि कोई निसंतान महिला या दंपति इस पूजा को कर रहे हैं तो उन्हें सच्चे मन से इस दिन अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। जो निसंतान माताएं होती हैं उनको चांदी की अहोई माता की जो माला है उसको धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो चांदी की अहोई माला ही पहनी जाती है, लेकिन कुछ लोग जिनकी सामर्थ्य नहीं है वह केवल कलावे यानी लाल रंग की जो मूली होती है उसे भी गले में धारण करके पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के पश्चात दिन में निराहार रहकर निर्जल रह जाता है और अपने बच्चों पर किसी भी तरह का कोई भी क्रोध आप इस दिन ना करें। कोई वाद विवाद से बचें। घर का माहौल बहुत शांति भरा होना चाहिए। जो अहोई माता की दोपहर के समय पूजा जो होती है वह दोपहर के समय की जाती है, लेकिन अधिकतर जगह पर शाम के समय ही पूजा की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में पहले ही बता दिया गया है। सबसे पहले आप एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें, अपनी संतानें साथ में जो रहती हैं उनको पास बिठा लें, उनको अच्छे से रेडी कर लें, पूजा की तैयारी कर लें। पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। आपके यहाँ पर जो भी पकवान अहोई माता को भोग में अर्पित किए जाते हों, जैसे कि अधिकतर जगहों पर मीठे पूड़े जो हैं वो बनाए जाते हैं, तो अहोई माता को आप उन्हीं का ही भोग लगाएं। तो हो सकता है कि जो आपके घर में जो पहले से ही आपके घर में परंपरा चलती आ रही है खाने की या भोग लगाने की, आप वो भी बना सकते हैं। हाथ में गेहूं के या अक्षत के 7 दाने लेकर शाम की पूजा भी आप उसी प्रकार से करें और कथा अवश्य सुने। आप चाहें तो आपके बच्चे भी यह कथा आपको सुना सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी पढ़कर इस कथा को अपनी संतानों को, अपने बच्चों को सुना सकती हैं। फिर अहोई माता की सच्चे मन से आरती करें और उसके बाद जब शाम का समय हो, तारों को अर्घ देने का समय हो, उस समय आप जो भी जल का करवा आपने रखा हुआ है, सुबह के टाइम जो भरकर रखा था, वो आप उससे चंद्रदेव को अर्घ दें और जो चावल के या गेहूं के दाने आपने लिए हैं उसको आप चंद्रदेव को ही चढ़ा दें। एक बात आप ध्यान रखिए,
जब आप अर्घ दे रहे हो तो कोशिश करें आप जल के लोटे में कुछ शक्कर, कुछ पताशे या कुछ मीठा भी आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़े पुष्प डाल दें, ठीक है। इसके अलावा आप जो तारों की ओर देखते हुए अपने सिर से ऊपर हाथ करके आपको जो है वो तारों को अर्घ देना चाहिए। ध्यान रहे अर्घ देने वाला जो जल है उसकी छींटें आपके पैरों पर ना पड़े। यहाँ पर आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन 2 करवे जो है वो जल के भरे जाते हैं, तो उसमें से एक करवे के जल से तारों को अर्घ दिया जाता है और दूसरे करवे को जल को जो है वो दिवाली तक रखा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, अहोई अष्टमी के दिन 2 करवे ही जल के भर कर रखें। एक करवे में जो है वो जल दें जिससे आपने चंद्रमा देव को चढ़ाना है, और दूसरा जो जल का आपने भर कर रखा है वो दिवाली वाले दिन सुबह स्नान करके आप पूरे घर में उसको जल को छिड़क दें। इसके साथ साथ आप नहाने का जो आपका जल है आपका और आपके बच्चों का, आप उनकी बाल्टी में उसमें जो है वो छिड़क दें, मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें। बाकी बचा हुआ अगर जल है उसका विसर्जन किया जाता है। कुछ जगहों पर ऐसी मान्यता है, तो नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से केवल एक करवे में ही जल भरकर अहोई माता की पूजा कर सकती हैं। अपने परिवार के लिए जो मान्यताएं चली आ रही हैं, देखिए उसको पालन करना सबसे पहला जरूरी होता है। अगर आपके घर में 2 करवे भरे जाते हैं तो आप 2 भरिए, अदरवाइज आप एक करवे से भी जो है वो अपना अहोई माता की साधारण विधि से पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ दे सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। अहोई अष्टमी वाले दिन आपको ना तो मिट्टी खुदाई वाला कोई काम करना है और ना ही किसी पौधे को उखाड़ना है, ना ही नया पौधा लगाना है। इस दिन आपको धारदार नुकीली हर चीज से दूर रहना है, मतलब उन चीजों को आपको स्पर्श नहीं करना है, उनका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि इस दिन जो वृद्ध महिलाएं हैं उन्हें खुद से भी सब्जी या फल आदि नहीं काटने चाहिए। अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य की सहायता से आप कटवा सकते हैं। जो चांदी की अहोई माला आपने पहनी हुई है उसे दिवाली के दिन ही सुबह पूजा करने के बाद उतारा जाता है। और करवा चौथ के व्रत में जिस तरह से आपने अपनी सासू माँ के लिए बायना दिया था, उसी तरह से अहोई अष्टमी के व्रत में भी सासू माँ को यदि सुहाग नहीं भी दिया है तब भी उन्हें बयाना दिया जाता है। नहीं तो परिवार में अपने से बड़े किसी महिला को आप अहोई अष्टमी का बायना दे सकती हैं, जिसमें वस्त्र, फल, मिठाई, कुछ दक्षिणा आदि रखकर आप उन्हें भेंट स्वरूप दे सकती हैं। उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। बच्चों को भी चाहिए कि अहोई अष्टमी वाले दिन माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, अहोई माता का आशीर्वाद लें। चांदी की जो अहोई माला आपने धारण की हुई है उसे दिवाली के दिन आप उतारने के बाद यथासंभव किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उतारने के बाद अहोई माता से प्रार्थना करें कि वे आपकी सभी संतानों की, सभी बच्चों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु रखें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, जीवन में हर क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद अपनी संतानों को अहोई माता प्रदान करे, ऐसी कामना करें और हाथ जोड़कर अहोई माता को प्रणाम करके आप उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकती हैं। अहोई माला जो कि चांदी की मोती पिरोए जाते हैं वो इस तरह से पिरोए जाते हैं कि आपके जितने बच्चे हैं, जितनी संतानी हैं, वैसे तो जिनके बेटे होते हैं केवल वही अष्टमी का व्रत रखती हैं और उतनी संख्या में ही चांदी के मोती माला में पिरोए जाते हैं। यदि आपके 2 बेटे हैं तो हर बेटों के नाम के एक माला का मोती आपको पिरोना है, यानी मार्केट से खरीद कर भी लाना है। चांदी का मोती और उस माला में पिरो देना है। इस तरह से वह माला जो है वह बड़ी होती जाएगी। हर साल आपको इस तरह से व्रत रखना होता है। वैसे बहुत से लोग अपनी बेटियों के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखने लगे हैं। तो जितने आपके बच्चे हों, चाहे वह 1 हो, 2 हो, 4 हो, जितने भी हों, आप उतनी संख्या में मोती खरीदें और उसको जो है वो माला में पिरो दें। ऐसा करना वैसे तो बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा करना एक नियम है जो कि एक परंपरा मानी जाती है। जिनकी हर साल नया मोती खरीदने की समर्थता ना हो वह केवल एक मोती से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुनी जाने वाली कथाएं भी आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी, इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।